ये हमारे प्लेयर्स का जोश खिताबत कब जाएगा यार, कब जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने रिजवान भैया ना उनको कह दिया जोश खिताबत में ब्रैडमैन ऑफ T20 क्रिकेट। बढ़ जाओ खड्डे में बाकी सारे, मैं किसी को जानते ही नहीं। मतलब वो इस लेवल पर ले गए रिजवान भाई को कि रिजवान भाई आप हैं और आपके रूबरू मैं बैठा हुआ हूँ, बस बाकी दुनिया को हमने जला दिया, त्याग दिया, साड़ दिया, छोड़ दें आप बाकी दुनिया को। अरे भैया थोड़ा सा कोई हल्का फुल्का कर लिया करो, फिर वो बंदा नहीं चल पाता तो फिर उसको गालियाँ दे रहे होते हैं लोग और साथ में आपको अलग से उसी के साथ बिठा लेते हैं क्योंकि आपने बातें बहुत ज़्यादा की हुई होती हैं। अब रिजवान भाई को ये खिताब दिया क्यों गया? रिजवान भाई ने बेसिकली अभी रिसेंटली T20 इंटरनेशनल का एक रिकॉर्ड तोड़ा है और रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा वैसे बाबर आजम और विराट कोहली का, फास्टेस्ट 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। ये रिकॉर्ड था पहले जनाब विराट कोहली और अपना बाबर आजम के पास। दोनों ने ये रिकॉर्ड बनाया था 81 इनिंग्स में। ठीक हो गया। रिजी भाई ने ये जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो दूसरा T20 हुआ ना जिसमें उन्होंने 45 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली, पाकिस्तान ने 90 तो चेज करना था, वो उस मैच में रिजी भाई ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिजी भाई का वो था 79th इनिंग। तो अब वो जो फास्टेस्ट है ना टू 3000 T20 इंटरनेशनल रन्स, वो अब रिजी भाई के पास है 79 इनिंग्स में। तो रिकॉर्ड तोड़ा था, सेलिब्रेशन, माँ रिजी भाई क्या बात है आपकी, ये वो सारा कुछ हुआ। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी ने ना वो एक्स ऐप नहीं है प्रीवियसली नोन एज ट्विटर, उसके ऊपर जाकर ट्वीट कर दिया ने वाह रिजी भाई इज़ ब्रैडमैन ऑफ T20 क्रिकेट। अब उस पर फिर रिजी भाई ने रिप्लाई किया कि बहुत मशहूर हूँ शाहीन का, उसने इतना ज़्यादा मुझे जिसे कहते हैं प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी। पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से मैं आज इस जगह पर पहुँचा हूँ। प्लस उन्होंने अपने जिगरी दोस्त नहीं बल्कि वो तो मुर्शद, एक मुर्शद होता है तो मुर्शद का जो स्टूडेंट होता है उसको क्या कहेंगे? मुर्शद, चेला, डिसाइपल, यही होगा ना। हाँ, बाबर आजम का तो मुर्शद है ना रिजवान भाई, वो तो आप दुनिया सारी जानती है। बाबर आजम उनको मुर्शद ही कह रहा होता है। और बड़ी दोनों की दोस्ती यारी, ब्रदराना ताल्लुकात, ब्रदरहुड, वो उनका अपने ये कोड चल रहा है रिजी भाई का और बाबर का, जिसका दुनिया को कोई नहीं पता लगता, इन दोनों को ही बस समझ आए। उसमें ना बाबर भाई को भी इंडक्ट किया रिजवान भाई ने अपने उस ट्वीट में। एंड पर उन्होंने लिखा कि कप्ताना बाबर आजम का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, मेरा जो भी रिकॉर्ड है वो बाबर आजम का ही है। मतलब वो शाहीन ने बेसिकली अपने आप को रिजवान भाई के बराबर बिठाया था दू बदू, तो रिजवान भाई ने ना अपने आप को बाबर आजम के दू बदू बिठा दिया। वो जिसे कहते हैं ना वो क्या गाना था, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, ये वो चल रहा है भाई। लेवल चेक कर रहे हो तुम हैं? मतलब उन्होंने कहा कि बाबर आजम का रिकॉर्ड मेरा रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड बाबर आजम का रिकॉर्ड। दुनिया गई भाड़ में भाई। ब्रादराना ब्रदरहुड हो तो फिर ऐसा हो कि अपने नंबर्स भी एक दूसरे को दे दिए कि यार तू रख ले मेरा रिकॉर्ड, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। ये रिकॉर्ड बुक्स के अंदर बेशक लिखा हो मोहम्मद रिजवान फलाना ढिमकाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाबर भाई अपने ही समझो। आप अपने जिगरी दोस्त को जब अपने घर लेकर आते हैं ना तो उसने रात शात रहना हो तो आप उसे कमरा देते हैं ना अपना, कहते हैं जिगर अपने ही समझ, सो जा जिधर मर्जी दिल करता है। ये वो वाला चक्कर है, ये वो वाला कल्चर है कि यार जिधर दिल करता है सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रिजवान भाई की अगर कैरियर की बात की जाए ना तो T20 इंटरनेशनल रिजवान भाई के टोटल 93 हैं। टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स अब उनकी 80 हो चुकी हैं। 3048 उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं, 104 हाईएस्ट है, 49.96 की बैटिंग एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है। रिजी भाई यहाँ पे मार खा जाते हैं, 100 है, 26 उनकी 50s हैं। रिजी भाई का प्रॉब्लम जो है ना वो ये है, 127 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम का भी कुछ टाइम पहले तक तो प्रॉब्लम था, अभी फ़िलहाल तो उसको इसके अगेंस्ट कूप अप कर रहे हैं, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। T20s की बात की जाए वो रिजी भाई के 263 हैं, 7688 रन्स हैं, 110 हाईएस्ट है, 43 की बैटिंग एवरेज है, 126 का स्ट्राइक रेट है। T20 में ना रिजी भाई और बाबर भाई मार खाते हैं स्ट्राइक रेट्स पर, बाकी दोनों में कोई दिक्कत नहीं है और दोनों ऑलमोस्ट समझे कि एक ही तरह की क्रिकेट भी खेलते हैं। दोनों का जो बैटिंग स्टाइल है ना वो एक ही तरह का है। और जारी बात है जब वो इतना ज़्यादा ब्रदरहुड आ जाए ना, इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत, वो इश्क के मामला चल पड़े तो फिर उसमें ना चीज़ें ना आप वो क्या कॉन्सेप्ट है रूहानियत में,
फ़ना फ़ी ज़ात का कि पता नहीं कुछ इस तरह का ना कॉन्सेप्ट है, वो कुछ है ये। और ये बाकी बाय द वे ये बाकी दीन धर्मों में भी है ये जो कॉन्सेप्ट है। तो वो ना ये दोनों ना आपस में डिफ्यूज़ हो गए हैं, बाबर भाई और रिजवान भाई, इनका आपस में इतनी मोहब्बत चल पड़ी है। बैटिंग भी एक ही तरह की करते हैं ना, इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो दोनों को ट्रोल भी एक ही लेवल पर किया जाता है, दोनों के ऊपर क्रिटिसिज्म भी एक ही तरह का किया जाता है। वो क्योंकि दोनों की बैटिंग स्टाइल एक ही है ना, तो हर कोई पकड़ कर कह रहा होता है ये क्या करण अर्जुन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, एक ही तरह लगे रहते हैं। हाँ, हैकल जैकल भी कहते हैं वैसे कुछ लोग, लेकिन वो तो खैर थोड़ा सा अजीब सा है। करण अर्जुन कह लो चलो, वो फिर भी समझ आती है खैर। तो रिजी भाई का ना ये चक्कर है कि वो शाहीन ने उनको ब्रैडमैन ऑफ क्रिकेट कर दिया, तो उस पर रिजी भाई ने फ़िलहाल शुक्रिया वुक्रिया अदा करके मामला जो है वो ख़त्म किया है, क्योंकि रिजी भाई को पता है कि ये ब्रैडमैन ऑफ क्रिकेट फ़िलहाल तो मौजूदा सीरीज़ से बाहर हो गया। आगे देखते हैं। आपको पता है ना रिजवान भाई सीरीज़ से बाहर हो गए हैं माशाल्लाह से, वो भी थैंक्स टू आई एम डैम श्योर वो जो हमारी वो थी ना खूबसूरत किस्म की और बड़ी स्टिफ किस्म की और बड़ी एनर्जेटिक ट्रेनिंग्स जो हम करके आए हैं एबटाबाद में, वो ऊपर से हो गई हैं सारों के। अब बस देखना ही है कि वो जो बॉडी है वो किस किस की कब कब गिर रही है। मुझे तो ये डर लगा हुआ है भाई। मैं तो यही अपील करूँगा कि बस आहिस्ता आहिस्ता लगे रहो, किसी तरीके से अगले 2 मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत जाओ और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करो, फिर इंग्लैंड जाना है। तो ऐसा ना हो कि पहले आज़म खान गया, फिर रिजवान भेज गए हैं, अब तीसरा किसी और का नंबर लग जाए। हमारे मेजर प्लेयर ही सीरीज़ से बाहर हो गए, तो हम खेलेंगे क्या? डांडिया क्रिकेट खेलनी है, डांडिया खेलने हैं कि किसी को भी बुला लो, आ जाए यार, ये 2 छड़ियाँ पकड़ के बस यूँ मार दे। डांडिया की भी बाय द वे प्रैक्टिस चाहिए होती है, धोनी तक को करनी पड़ी थी। चलो बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।